किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हो। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। हमारी सफलता से ना लोग तभी जलते हैं जब वो हमारी बराबरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए जलते हैं कि उनको डर होता है कि कहीं वो हमसे पिछड़ न जाए, कहीं हमसे पीछे न रह जाए, और वो लोग मेहनत करना चाहते नहीं हैं। तो फिर हमसे जलने लगते हैं, हमारी टांगें खींचते हैं, हमारी बुराई करते हैं और हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना हमें फ़ौरन दूर हो जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान देना है। तो चलिए इन्हीं मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज सुबह की शुरुआत हुई डेली की तरह 5 बजे ही, और सारा काम ख़त्म करने के बाद लगभग 10:30 बजे मैं बैठी थी पढ़ने। लेकिन आधे घंटे पढ़ने के बाद ही अंश और वासु आ गए थे, तो उन लोगों को खाना पीना खिला के जो काम होता है वो करके हम बैठ गए हैं पढ़ने। आज हमें काफ़ी टेंशन है और आज से हमने सोचा है कि कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाई करें, क्योंकि हमारा बीएड के फर्स्ट ईयर का जो डेट शीट होता है वो आ गया है और अब हमारा एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल सर में ही है। 23 मई से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है और आज ही सारे डेट शीट वगैरह आए हैं, तो हमें बहुत टेंशन हो गई है। और जो असाइनमेंट बचे हुए थे ना वो भी अभी मतलब लिखने हैं, और वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ले ले या 2 दिन बाद में ले ले, जस्ट आसपास ही लेंगे। तो इसे भी ख़त्म करने की बड़ी टेंशन हो गई है। तो आज लगभग हमने सोचा है कि कम से कम 6 घंटे पढ़ाई ज़रूर करें। तो जो असाइनमेंट के क्वेश्चन थे ना वो हमारे गेस्ट पेपर से मैच नहीं हो रहे थे, एंड क्वेश्चन तो मैच नहीं हो रहे थे, हमें वो पॉइंट भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने गेस्ट पेपर से नहीं लिखा और इसको गूगल से सर्च करके मैंने कंप्यूटर से लिखा है। और ये इसमें क्वेश्चन था कि पाठ्यक्रम में भाषा पूछा जा रहा था, यानी कि करिकुलम में लैंग्वेज का महत्व पूछा जा रहा था, जो कि दूसरे तरीके से गेस्ट पेपर में दिया हुआ था। तो मैंने इसको पढ़ा है लेकिन यहाँ से लिखा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं थे। असाइनमेंट में के क्वेश्चन कुछ और थे। तो लगभग ना 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमारे पेज ख़त्म हो गए, और जो मैंने पेज मंगा के रखा था ना वो पूरा प्लेन था, मतलब वाइट पेज था, और हमने देखा नहीं था, मेरे हस्बैंड लाए थे और ला के वैसे ही रख दिया था। मैंने इसको निकाला नहीं था क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं लिख नहीं रही थी। तो उसके बाद बच्चों को खाना देने के बाद मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी भूख सी भी लग रही थी। तो मैंने पढ़ाई को स्टॉप कर दिया है, और जब जब स्टॉप करती हूँ मैं अपने टाइमर को ऑफ़ कर देती हूँ, ताकि या फिर थोड़ा भी उठती वगैरह हूँ तो टाइमर को ऑफ़ कर देती हूँ। इससे पता चलता है कि रियल में कितना देर पढ़े हैं, क्योंकि ऐसा ना हो नहीं पाता है कि हम लगातार पढ़ाई करते रह जाएं, क्योंकि कुछ भी काम हो सकता है। बच्चे हैं, कभी ये मांग देते हैं, कभी वो मांग देते हैं, तो हमें उठना पड़ता है। तो उसके बाद ना वासु को खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पे मैं वासु को पढ़ाने का काम करूँगी, और साथ में जो ये बहुत सारे कपड़े हैं इनको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि इन सब कामों को भी तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है घर में, कोई सेकंड हैंड नहीं है, हेल्पिंग हैंड नहीं है कि कोई हेल्प कर दे। तो अकेले रहते हैं तो सारे काम खुद ही देखना पड़ता है। थोड़ा बहुत हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो घर पे होते हैं तभी हेल्प करते हैं, जब होंगे ही नहीं तो कैसे हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे वासु अपना राइट कर रहा है। आजकल मैं उसको सिर्फ रिटन करा रही हूँ, मैं ओरल प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ। ओरल हस्बैंड आते हैं तो वो करा देते हैं। देखिए, एक हाउसवाइफ के लिए पढ़ना मुश्किल तो है कि सारे कामों के बाद, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसलिए मतलब ये नहीं है कि किसी को अपने जीवन में एकदम पढ़ाई ही करना है। आप जिस भी क्षेत्र में आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको करना अच्छा लगता है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई वैसे भी इतना आसान नहीं है, और छूटने के बाद करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जो चीज़ें अच्छी लगती है वो चीज़ें कीजिए, और कुछ ना कुछ करते रहना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम सब कुछ करना छोड़ देते हैं, देखेंगे ना, हमारा दिमाग भी ना काम करना बंद कर देता है। पहले जो चीज़ें हम आसानी से समझ जाया करते थे वो चीज़ें अब हमें जल्दी से समझ में नहीं आती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि वासु को पढ़ाते पढ़ाते पढ़ लूँ, लेकिन वासु बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ऐसे में मैंने ना टाइमर को ऑफ़ कर दिया और टाइमर को ऑफ़ करके पढ़ा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे वासु ने अपना राइटिंग वगैरह कर लिया है, थोड़े जो ड्राइंग वगैरह करता है वो सब भी कर लिया है। तो अब वासु के पढ़ाई लगभग ख़त्म हो गए हैं।
और मैं अभी थोड़ी देर और पढ़ूँगी क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, अभी 4 बज रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ क्योंकि दिन भर ना रूम के अंदर पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे गुफा में कहीं कैद हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने बरामदे पे बाहर निकल गई हूँ कि थोड़ा सा हवा वगैरह भी लगेगा, क्योंकि घर पे कुछ इस तरीके से है ना कि चारों तरफ से बंद बंद जैसा है हमारा घर। तो यहीं पे बरामदे पे नीचे में ही बैठ के मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी देर यहाँ पढ़ूंगी और अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक लेके बैठी हूँ देखने के लिए कि कौन से साल में कौन से क्वेश्चन पूछा गया है और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा टाइम पूछा गया है, मोस्टली टाइम। क्योंकि अब टाइम कम है तो अब हार्ड वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस स्मार्ट वर्क करना है। तो बस वही स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेन मुझे क्वेश्चन लगे कि जो ज़्यादा टाइम पूछे गए हैं उनको मैं अपने कॉपी में लिख ले रही हूँ और उन्हीं का मैं प्रिपरेशन करूँगी। तो अभी कंटेम्परेरी इंडिया जो है उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसको मैं पढ़ रही हूँ। तो वो 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 3 कोर्स है जो कि 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं और बाकी जो है वो 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पे बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। क्या होता है ना, जब मैं भी घर में पढ़ाई करती रहती हूँ तो मेरे पढ़ने के कारण मतलब घर में पढ़ाई जैसा माहौल बना रहता है और बच्चे भी परेशान ज़्यादा नहीं करते हैं, अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं। उसके बाद कपड़े भी प्रेस करना ज़रूरी था, बच्चों का यूनिफॉर्म था तो वो हमने प्रेस कर लिया। और उसके बाद मैं सोची हूँ कि मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो खाना कुछ ज़्यादा आज नहीं बनाया था, सिर्फ दाल चावल और आलू का भुजिया बनाया था। और अब बज चुके हैं रात के 9:30, खाना वगैरह हमने डिनर अपना कर लिया है और अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने। तो मुझे ऐसा पढ़ना वगैरह रहता है तो मुझे हस्बैंड से काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। बहुत जगह होता है कि सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनको बहुत परेशानी होती है, लेकिन लकीली ऐसा मेरे साथ नहीं है कि अगर मुझे ऐसा कुछ पढ़ना होता है या कुछ ऐसा काम होता है तो मेरे हस्बैंड बाकी काम देख लेते हैं आने के बाद। तो यहाँ पे वासु को सुलाना एंड मच्छरदानी वगैरह लगाना, बेड ठीक करना, वो सब मेरे हस्बैंड खुद से कर लेते हैं। और मैंने खाना खाने के बाद किचन से काम ख़त्म करने के बाद सीधे मैं अपने स्टडी टेबल पे ही आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी भी मैं कंप्यूटर से ही लिख रही हूँ क्योंकि ना जो भी असाइनमेंट में क्वेश्चन मिले हैं वो नहीं मैच हो रहे हैं मेरे गेस्ट पेपर से। तो किसी का भी सपोर्ट मिल जाता है, हस्बैंड हो या फिर सासू माँ हो, किसी का भी सपोर्ट मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ तो सिर्फ मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद अभी मैंने लगभग 5.5 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटे और पढ़ाई की और अब मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ और मेरे कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब हो जाता है तो पूरा घर का सिस्टम ख़राब हो जाता है। हम लोग अपनी जर्नी यहाँ पे इसलिए शेयर करते हैं ताकि अगर कोई और भी पढ़ना चाह रही हो लेकिन नहीं पढ़ पा रही हूँ तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। तो अगर इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय।